स्वामी जी ऐसी पत्नी को क्या कहते हैं जो सुंदर हो, सुशील हो, लंबी हो, बुद्धिमान हो, पति को समझती हो और उससे लड़ती ना हो? स्वामी जी मन का वहम कहते हैं बेटा, मन का वहम। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहां से तुम जाओ वहां सब तुम्हें याद करें, और जहां को तुम जाओ वहां सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सॉरी मम्मी जी। चल घर को। कथा में बैठने में शरीर दर्द होता है, अभी ठुमका लगवा लो, डीजे लगवाओ, पूरी रात नाचेंगे फिर भी पैर दर्द नहीं करेगा। हमने कुछ माताओं को देखा, तुम लोगों की बात नहीं करते, बड़हलगंज की माताएं नहीं, वेस्ट इंडीज की माताएं। हमने कुछ माताओं को देखा, वो अपने पतियों से कहते हमारी तो तबीयत ठीक नहीं, सिर दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रही, हमारे घुटना दर्द हो रहा, हमसे चला नहीं जा रहा। अभी कह दो शॉपिंग मॉल जाना है, 20 मंजिल चढ़ जाएंगी, 20 मंजिल चढ़ जाएंगी। आओ और कह दो चाय बनाओ, चाय चाय नहीं बनाओ, हमारी तबीयत ठीक नहीं, बगल में यहाँ लड़ाई ठनी है बैठी। हाँ, इसीलिए हमारी प्रार्थना है, कर्मयोगी होना चाहिए मनुष्य को। पहले हम हिंदुस्तानी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, फिर एक दिन हमारा आधार कार्ड बन गया। बेबी चलो डिनर कर लो। दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, झाइल औरत। रात का बचा हुआ खाना है, उसको डिनर ही बोलेंगे ना। सुनो जी, चलो ना आज कोई डरावनी फिल्म देखते हैं। ठीक है, अलमारी से अपनी शादी का डीवीडी निकाल लो। भाई पढ़ ले, तुझे पता है ना अगर तू फेल हो गया तो पापा तेरा सब्जी का ठेला लगवा देंगे। अच्छा हाँ पता है। तैयारी हो गई? हाँ हो गई। सुनाओ फिर। ये आलू है, भिंडी है, प्याज है, गोभी है, लहसुन है, टमाटर है। मन तो मेरा भी करता है श्रीदेवी की तरह मैं भी अपने पति को 2 करोड़ में बेच दूं, पर खरीदेगा कौन, साले की शकल ही ऐसी है। गजब बेइज्जती है। 12वीं के बाद बीए करना उतना ही जरूरी है जितना मरने के बाद 13वीं करना। होता कुछ नहीं, बस आत्मा को शांति। यार मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं कामचोर हूँ, मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं किसी का काम चोरी क्यों करूँ। मैं तो खुद अपना काम दूसरों को दे देती हूँ करने के लिए। ये देखो। अरे दुनिया के 7 सबसे बड़े सच। पहला, आप अपनी आंखों पर साबुन नहीं लगा सकते। दूसरा, आप अपने बालों को गिन नहीं सकते। तीसरा, आप तब सांस नहीं ले सकते जब आपकी जीभ बाहर हो। चौथा, अभी आपने जीभ बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश की। पांचवा, आपने जीभ बाहर निकालकर सांस लिया और आपको लगा कि मैं तो सांस ले सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ एक कुत्ते की तरह लग रहे थे। वो गाना नहीं है बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया सजन घर ले चली। देखो बाबुल, जो तुमने सिखाया वो यहाँ कुछ काम नहीं आया। यहाँ सजन की मम्मी के अपने अलग ही रूल्स हैं, पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया उन्होंने। सच कहूँ तो बस मैं एक ही बात का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरा दोस्त सक्सेस हो जाए। अच्छा, अगर वो आगे बढ़ गया तो मुझे भी खींच ही लेगा। अब ये तो फाइनल हो गया कि मेरे से कुछ होने वाला है नहीं, अब उसी के भरोसे बैठा हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़े। घर वाले कहते हैं कि अनजान लोगों से बात मत करना, तो फिर ये अनजान नमूने से शादी क्यों करवा देते हैं। सुनो इकलौती बहू होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। 2 देवरानी जेठानी तो होनी ही चाहिए, सास का ध्यान बटा रहता है। हाँ, नहीं तो सारा ठीकरा एक पे ही फूटता है। हाय गाइज, आज रात 8 बजे मैंने पार्टी रखी है। आप सब इनवाइट हैं विद फैमिली, जिसमें आपको छोले भटूरे, आइसक्रीम, चना मसाला, मलाई कोफ्ता और पूड़ी कचौड़ी से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
आई लव यू। तमीज से बात करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज विद ड्यू टू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई लव यू। प्लीज मेरा ऑफर ग्रैंड करें देवी जी। बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। ससुराल का कड़वा सच ये भी है कि जिस बहू को सच बोलने की आदत होती है ना, ससुराल वाले सबसे ज्यादा नफरत उसी बहू से करते हैं। क्यों बहनों, सही कहा ना हमने? प्यारी महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या। कहो तू लो अपना ससुरा के समस्या अपना पति से काहे ना बतावे लुलू। अब मलेरिया के बारे में मच्छर से बता के कोनो फायदा बा? अच्छा बताओ, बेटी अपने बाप की गरीबी सह सकती है पर अपने पति का क्यों नहीं? क्योंकि मैम पति बदलने का ऑप्शन होता है। आप खुद को ही देख लो, आपने 3 शादी। अरे सुनती हो? बिल्कुल, ये कान प्लास्टिक के थोड़ी है। अरे मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता तैयार हुआ? ऑफिस तुम्हें जाना है, तुम्हें तैयार होना चाहिए। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। देर तुम्हें हो रही है तो जल्दी भी तुम्हें करनी चाहिए। शकल से तो आप भी गधे लग रहे हैं, तो क्या आप गधे हैं? अब गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या? जो बोलता है वही होता है। मतलब हम गधे हैं? हैं? हम गधे हैं? देखो, सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो बुरा लग जाता है। मेरे को समझ में नहीं आता है, बोलूं तो बोलूं क्या? मोबाइल अपने हाथ में हो तो खाना खाने में 1 घंटा लगता है। वहीं अगर अपना मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में हो तो खाना खाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। सुनो, हाँ? कल से तुम एक मैनेजर के साथ रहोगी। सच्ची? कैसे दिखते हैं वो? ओ पागल औरत, मेरा प्रमोशन हुआ, मैं मैनेजर बन गया हूँ। हेलो गाइस। अबे क्या हुआ? अरे फिल्टर तो लगा। ओ सॉरी सॉरी। अबे कितनी गंदी दिख रही थी। इतना कैसे किस्मत खराब हो सकता है? मतलब मैं तो गरीब हूँ ही, मेरे सारे दोस्त भी गरीब है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक दोस्त अमीर निकले, हम लोग को खिलाता पिलाता पालता पोसता, नहीं सब गरीब है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैं मरने जा रही हूँ। हाँ तब मरना, हमको क्यों बता रही है? तब ना तू फंसेगी। वो कैसे? तुमको नहीं पता है, पुलिस वाले उसी को पकड़ते हैं जिससे आखिरी कॉल बात हुआ रहता है। हेलो हेलो, कहाँ है तुम? कहाँ? क्या आपको याद है स्कूल के दिनों में जब हम होमवर्क करके नहीं जाते थे, तब क्लास का कोई एक बच्चा टीचर को याद दिला देता था कि आज होमवर्क चेक करना है। कसम से उस वक्त वो बच्चा आतंकवादी से कम नहीं लगता था। हाँ जी। हाँ भाई, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, जूस बना रही थी अपने लिए। आप कब तक आ रहे हो? यार मुझे 1 घंटा लग जाएगा, अभी ऑफिस से आ जाऊंगा मैं। ओके। खाओगे क्या खाने में? यार मेरा ना आज मन क्या खाने का पता है? पनीर बिरयानी और वेज 65। हेलो हेलो, हैंग हो गया। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो, सिग्नल नहीं है क्या? हेलो, तेरे को आ रही है आवाज? हेलो, आवाज नहीं आ रही, कॉल बैक कर रहा हूँ। भाई हाँ, इस दुनिया में कितने देश है? भाई एक ही देश है, भारत। बाकी सब तो विदेश है। मेरा भारत महान। ओह ओके। वेयर आर यू फ्रॉम? बिहार। और कितना पढ़े आप जतिन? तुम्हारे जितना। मेरे जितना मतलब? हम भी बेरारी फ्रॉम के बाद हिंदी बोलने लगते हैं। का हलवा? बस ठीक। आपका किए हैं? बीए पास। पास कर लिया था? हाँ कर लिया था। माँ कसम खाइए ना एक बार। आपको पता है, पहले मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, फिर बिजली का बिल आ गया, अब मुझे रोशनी से बहुत डर लगता है। एक लड़के ने रात को 1 बजे डॉक्टर को फोन लगाया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे नींद न आने की बीमारी है,
डॉक्टर बोला तो साले उसे फला क्यों रहा है? अरे यार तुम लड़की इतनी खूबसूरत कैसे होती हो? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें अपने हाथों से बनाया है। और कह तो ऐसे रही है जैसे हमें इंटरनेट से डाउनलोड करा हो। बहू आज खाने में क्या बना रही है? मम्मी जी आज उनके लिए ना आलू बना रही हूँ। मेरे बेटे को मेरे हाथ के आलू पसंद है, आज सब्जी मैं ही बनाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। 12 बज गए, अभी बहू ने खाना ना बनाया है। कहाँ आई बहू? बहू खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? नहीं बताऊंगा। मम्मी जी आप सही कह रहे थे, आपके बेटे को ना आपके हाथ का ही खाना पसंद है, तो आज से आप रोज खाना बनाना। क्यों खाने की वेस्टेज करूँ मैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहन दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। रउआ गधा बनी, गधा। अच्छा हम गधा बनी? हाँ। तो गधा के मेहरारू के क्या बोला जाला? गधही। ना ना ना, रउआ देवता बनी, देवता। मार्च का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें पति पत्नी सबसे ज्यादा लड़ाई करें। कारण पंखा चलेगा या ना चलेगा, और अगर चलेगा तो कितने नंबर पे चलेगा। बादाम 900 रुपए किलो है और गुटखा 5000 रुपए किलो। काजू 800 रुपए किलो है और सिगरेट 4000 रुपए किलो। शुद्ध देसी घी 700 रुपए किलो है और तंबाकू 2000 रुपए किलो। सेब 100 रुपए किलो है और सुपारी 600 रुपए किलो। दूध 50 रुपए लीटर है और शराब 500 रुपए लीटर। इतनी महंगी होने के बाद भी ये सारी चीजें हम खाते हैं, और जब बात आती है हमारी सेहत की, तब हम बोलते हैं इतनी महंगाई में हम ये सारी चीजें कैसे खाएंगे। दिक्कत पता है क्या है? देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदत खराब है। अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं तो 2 से 3 बार जरूर देखें। गर्मी और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, देने का, और मस्त ठंडा पानी पीने का। आज मैं तेरे इंग्लिश को टेस्ट लेऊंगा। ले ले। आई विल टेल यू लेटर। या को मतलब बता, बाद में बताऊंगा। अभी बता हरामजादे। तुमको पता है कि बीवियों को कैसे खुश रखते हैं? किसकी? यार मैं 10 साल बाद हिंदी का बुक खोल के बैठी, कौवा आज भी प्यासा है और कछुआ तो अभी भी धीरे धीरे चल रहा है, कुछ नहीं बदला। भाई तुझे पता है मैं कितनी बहादुर हूँ? अच्छा। एक बार मैंने शेर का मुंह तोड़ दिया। अच्छा। बंदर को चमाट मार दिया। गेंडे का मुंह टेढ़ा कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर मुझे खिलौने वाली दुकान से बाहर निकाल दिया। मम्मी सारी उम्र डरते ही रहे, कभी माँ बाप से, कभी टीचर से, कभी बॉस से, कभी मौत के खौफ से, तो कभी भगवान से। बेटा घरवाली को नाम तो ना लियो तेने। मम्मी डर लग रहा है या मारा ना लियो। इतना कैसे किस्मत खराब हो सकता है? मतलब मैं तो गरीब हूँ ही, मेरे सारे दोस्त भी गरीब है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक दोस्त अमीर निकले, हम लोग को खिलाता पिलाता पालता पोसता। नहीं, सब गरीब है। हा हा हा। कौन है तू? यमराज हूँ मैं। यहाँ क्या लेने आया है? तेरी जान। यहाँ घर का सारा काम पड़ा है, काम तेरा बाप करेगा। औरतों को मरने की फुर्सत है क्या? बगियास। हे गूगल, बीवी का मुंह कैसे बंद करें? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। मम्मी, ओ मम्मी। हाँ। तेरो बेटा इतनी पढ़ाई कराएगो, इतनी पढ़ाई कराएगो, एक दिन बहुत बड़ा पुलिस वाला बनेगो। शकल तो तेरी चोर जैसी है, पुलिस वाला बनेगा तू। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप? 10 बजे तक तो ठूंसते हैं और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है। एक बार टीचर ने एक लड़के से पूछा, आज तक तुमने कोई अच्छा काम किया है? तो पप्पू बोला, हाँ सर। एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे।
मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया। जल्दी घर पहुंच गए। तुम सुबह कब उठती हो? हम कभी उठते नहीं, हमको जबरदस्ती उठाया जाता है। सुनो, हाँ आज आटा 5 रुपए महंगा मिला। क्यों? क्योंकि दुकानदार कह रहा था कि गेहूं हेमा मालिनी ने काटा था। काश मेरे पास भी रावण की तरह 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती होते, तो मुझे लाइक कमेंट के लिए दूसरों का मोहताज नहीं होना पड़ता। इतनी देर से कहाँ गए थे? बाल कटवाने। ये देखो, अब मैं तुमसे 10 साल छोटा लग रहा हूँ कि नहीं? मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। आपको क्या लगता है हम गांव की महिलाएं बाबू नहीं बोलते हैं? हम भी बाबू बोलते हैं। प्रणाम बाबूजी। पढ़े हो? जी, दिन भर। हाँ? 10 ले। हाँ? 10 तक। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कैलकुलेटर से। अच्छा, हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक। हम आपका भी हिसाब कर सकते हैं। किसी भी महिला के बालों की तारीफ करके देख लीजिए, जवाब यही होगा, अब तो आधे ही रह गए हैं। मार्च का महीना व्यस्त महीना है। इसमें होली भी है, परीक्षा भी है, शादी भी है और IPL भी है, और उसके बाद गेहूं की कटाई भी है। इसे कहे वेरी बिजी मंथ। सुनो, ये लोग कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा जन्म चल रहा है? देख, जब पत्नी कहे कि आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, तो समझ जाओ कि पहला जन्म चल रहा है। अच्छा। और जब पत्नी कहे कि मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ, तो समझ जाओ कि चौथा या 5वां जन्म चल रहा है। क्या बात है सर। और जब पत्नी कहे कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, आपके खानदान की सारी पोल खोल के रख दूंगी, तो समझ जाओ कि 7वां जन्म चल रहा है। गरीब समझ रहे हो क्या मुझे? अच्छा, सही समझ रहे हो। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक बात मुझे समझ नहीं आई, जो गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं? गाइस, मुझे एक बात समझ में ना आती, ये हिंदी के पेपर में हर चीज में इस वाक्य में कवि क्या कहना चाहता है, इस पंक्ति में कवि क्या कहना। अरे कवि की भी कोई पर्सनल लाइफ है यार, उसने भी कुछ अपना पर्सनल लिखा होगा, तुम क्यों उसकी छेड़छाड़ में लगे हो? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? जी सर, बोलिए। सर, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया का हर आदमी बदलना चाहता है? बीवी। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बस मेरे पति गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं, पर गुरुजी। कहाँ है पति? गुटखा छुड़वा दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? कभी कभी खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाते हो। आप कह रहे हो कभी कभी खाते हो। अभी खाए हो? नहीं, अभी नहीं खा रहे हैं। क्या, कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का। रजनीगंधा खाता हूँ। रजनीगंधा क्या गंध होती है उसकी? क्या होती है? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? गुटखा गुटखा खाना सही है, पहले ये बताओ। हाँ सही। अगर तू पानी में अगर डुबोर देबू तो उ शराब हो जाई। उ शराब जे पी ली ना, ओकर जिंदगी खराब हो जाएगी।
तुम्हारे दोस्त तुम पर कितना भरोसा करते हैं? मेरे दोस्त मुझ पे क्या भरोसा करेंगे? मेरे तो घर वाले ही मुझसे नमकीन बिस्कुट छुपा के रख। सुनो। हाँ? अरे मेरी शर्ट को उल्टी करके ही प्रेस करना। ठीक है, अभी कुछ देर बाद कर देती हूँ। मेरी शर्ट को प्रेस कर दिया क्या? अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे अभी मुझे उल्टी ही नहीं आ रही है, तो मैं उल्टी करके प्रेस कैसे करूँ? यार ये क्या बात हुई? तुम हर जगह ये कहते फिर रहे हो कि मैं मूर्ख हूँ, फूल हूँ, बेवकूफ हूँ। आई एम सॉरी यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये बात सीक्रेट रखनी है। अब फिर आ गया। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अबे तू बोला ना कुछ बोलो, तो बोल दिया। और भी कुछ बोलूं? पत्नी से कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि वो आपसे वही बात पूछती है जो उसे पहले से पता होती है। होते होंगे तुम्हारे पति देव चांद, मेरा पति देव तो सूरज है। सूरज बात बात पर उबाल मारता है। भगवान ने तुझे इतना भोला क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना मूर्ख क्यों बनाया? ताकि मैं आपको पसंद कर सकूं। आज पति का फोन आया, बोल रहे थे बाबू घर आ जाओ, याद आ रही है। सच में मेरा भी मन उल्लू लुल्लू हो गया। पता नहीं किसका पति था। I owed him up.